क्या आपके फेफड़े ठीक तरह काम कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, आज मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, फेफड़ों के बारे में। यूजुअली हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें कोई सांस के लक्षण आते हैं, जैसे कि मैं फेफड़ों की बात कर रहा हूँ, सांस फूलना, छाती में दर्द का होना या सांस लेने में दिक्कत का होना। अगर हम कुछ टेस्ट देखें या उनको करें तो हम फेफड़े की बीमारी के बारे में जान सकते हैं बहुत पहले, जबकि आपको कोई खास लक्षण नहीं आ रहे हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आपको बहुत पहले मालूम पड़ जाता है कि आपके फेफड़े में कोई दिक्कत है, और अगर उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो बीमारी का डायग्नोसिस होता है उसका इलाज पहले से बेहतर हो पाता है, न कि जब आप जाएं आपको सिम्टम आने लगें। तो मैं आज कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप उन्हें करते हैं तो आप अपने फेफड़े के बारे में जान पाएंगे कि आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला टेस्ट है आपका रेस्पिरेशन रेट कितना है, यानी कि आपके सांस लेने की गति कितनी है, यानी कि आपको 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप बिस्तर पे लेट जाइए और अपने पेट के ऊपर कोई चीज़ रख लीजिए और अपनी घड़ी में देखिए कि वो चीज़ कितनी बार ऊपर उठती है। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके सांस लेने की गति 1 मिनट के अंदर कितनी है। यूजुअली ये गति 12 से 18 बार होती है 1 मिनट के अंदर। अगर किसी व्यक्ति की गति 18 या 20 से ऊपर है, इसका मतलब आपके फेफड़े को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। दूसरा टेस्ट है सिंगल ब्रेथ काउंट, यानी कि आप एक सांस में कितनी बार गिनती गिन सकते हैं। आप एक लंबी सांस लीजिए और फिर गिनती गिनना शुरू कीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 लाइक दैट। यूजुअली एक आदमी जो हेल्दी आदमी है वो एक सांस के अंदर 50 तक गिनती गिन सकता है, पर हर कोई इतना नहीं कर सकता। यूजुअली जो रेंज है वो 40 से 50 मानी गई है। अगर आप उससे कम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके लंग की कैपेसिटी कम है। तीसरा टेस्ट है ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट, यानी कि आप एक बार सांस लेते हैं तो कितने टाइम तक उसे रोक पाते हैं। ये आपकी लंग की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप लेट जाइए, लंबी सांस लीजिए और फिर सांस रोक लीजिए। देखिए आप कितना मैक्सिमम सांस को रोक पाते हैं। यूजुअली एक हेल्दी आदमी 30 से 50 सेकंड तक सांस को रोक सकता है। अगर आप उससे भी कम सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। चौथा टेस्ट है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आपके रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अंदाज कैसा है, यानी कि वो तरीका कैसा है। यूजुअली जब हम लेट जाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर उठता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट नीचे जाता है। ये नॉर्मल तरीका है। अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि जब आप सांस लेते हैं और आप पेट आपका अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, और ये एक सही तरीका नहीं है सांस का। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर आता है आपकी चेस्ट की मूवमेंट कैसी है, यानी आपकी छाती की मूवमेंट कैसी हो रही है। हमारे दोनों फेफड़े एक साथ फैलते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं। अगर इनमें कुछ गड़बड़ है तो एक फेफड़ा कम सिकुड़ेगा, एक ज़्यादा सिकुड़ेगा। उसको आप नाप सकते हैं। आप मिरर में सामने खड़े हो जाइए और अपनी छाती के दोनों तरफ हाथ ऐसे रखिए और फिर लंबी सांस लीजिए, और मिरर में देखिए कि आपके जो हाथ हैं उनकी मूवमेंट कैसी हो रही है। अगर मूवमेंट इक्वल हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके दोनों फेफड़े इक्वल काम कर रहे हैं। अगर दोनों फेफड़ों के अंदर कोई दिक्कत है तो इसका मतलब यह है कि कुछ फेफड़े में गड़बड़ है। नेक्स्ट है आपके सांस लेने का और सांस छोड़ने का टाइम कितना है। यूजुअली जब आप सांस लेते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि आप सांस छोड़ते हो उसमें टाइम कम लगता है। तो आपको सांस लीजिए और छोड़िए, देखिए कि आपके किस फेज़ के अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है।
अगर आपका सांस लेने के दौरान टाइम ज़्यादा लग रहा है और सांस छोड़ने के दौरान टाइम कम लग रहा है तो ये ठीक तरीका है। पर अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि जैसे कि आपको सांस लेने में टाइम कम लग रहा है, सांस छोड़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये तरीका गलत है। और ये इंडिकेट करता है कि एक बीमारी, इसका नाम है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर सांस छोड़ने में दिक्कत होती है मरीज को, इसलिए सांस छोड़ने में लंबा टाइम लगता है। नेक्स्ट टेस्ट जो है उसके अंदर हम मालूम पड़ते हैं कि हमारे जब सांस लेते हैं तो हमारे मसल्स को कितना एफर्ट करना पड़ रहा है। हमारे नाक के नथुने और हमारी गर्दन की मांसपेशियां सांस लेने में हेल्प करती हैं, पर वो तब ज़रूरत पड़ती है उनकी जब हम एक्स्ट्रा सांस लेते हैं। तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सांस लीजिए आराम से। अगर आपके नथुने काम नहीं कर रहे हैं, नथुने नहीं हिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सांस आराम से ले पा रहे हैं। अगर आपके नथुने काम कर रहे हैं सांस लेते वक्त, इसका मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है सांस लेते वक्त। दूसरा, आप देखिए कि आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, वैसे मांसपेशियां गर्दन की दिखाई नहीं देती हैं सांस लेते वक्त, पर अगर कुछ गड़बड़ है तो आपकी लंग को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी मसल्स को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो वे विजिबल हो जाएंगी। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपके नाक के नथुने काम करेंगे और आपकी गर्दन की मसल्स भी काम करेंगी, वो आप मिरर में देख सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट टेस्ट है, आप अपना पल्स रेट चेक करिए कि आपका हृदय की गति कितनी है। यूजुअली हृदय की जो गति होती है वो 60 से लेके 80 तक मानते हैं नॉर्मल। पर अगर आपके हृदय की जो गति है वो 80 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब यह है कि आपके हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, या तो लंग की वजह से हो सकता है, लंग में कुछ गड़बड़ है उसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट है बढ़ रही है, या आपके हार्ट के अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टेस्ट हैं और इनको आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप महीने में एक बार इन टेस्ट को ज़रूर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत नज़र आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। देखिए, लक्षण आने में तो लगेगा बहुत टाइम, पर इन टेस्ट से आप काफ़ी पहले मालूम कर सकते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, और इसका प्रॉपर इलाज भी संभव हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।